क्लास 10th कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये भी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आईपीएसी नेम की जगह कॉमन नेमिंग पूछ देता है। ठीक है, आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका कॉमन नेमिंग पूछ लेता है। सो आईपीएसी नेमिंग तो आप सबने सीखा ही होगा। तो अब ये जो कंपाउंड होते हैं, इन कंपाउंड का जो कॉमन नेमिंग होता है ना, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। कुछ इसका ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, आपको ये याद करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो कंपाउंड है ये अल्कीन का कंपाउंड है, क्योंकि इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो इसका जो आईपीएसी नेमिंग होता है वो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है सो इथ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है सो इन। सो इस कंपाउंड का आईपीएसी नेमिंग क्या है, इथीन। अब इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, जो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम होता है इथिलीन। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में, 2 कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसका कॉमन नेम होता है इथिलीन। देन सी दिस वन, तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में 2 कार्बन है और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका आईपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगा, वर्ड रूट तो सेम रहेगा इथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, आइन। सो यहाँ पर आ जाएगा आइन। सो इस कंपाउंड का आईपीएसी नेम है इथाइन, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा एसिटिलीन। देन सी द नेक्स्ट कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, दिस इज अल्डिहाइड। तो यहाँ पर 1 कार्बन है सो मिथ, और अल्डिहाइड के लिए हम क्या सफिक्स लगाते हैं, अल लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा एन देन अल, दैट इज मिथेनल। तो ये तो आईपीएसी नेमिंग हो गया इस कंपाउंड का, और इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन वाला जो अल्डिहाइड होता है उसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। देन सी दिस वन, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अल्डिहाइड है बट 2 कार्बन है। ठीक है, तो इसका आईपीएसी नेमिंग हो जाएगा इथेनल, और इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड। देन सी द नेक्स्ट कंपाउंड। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और 1 कार्बन है। ठीक है, तो इसका आईपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। बट इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है मिथेनॉल। तो कॉमन नेम तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, आपको कॉमन नेमिंग याद रखना पड़ेगा। कंपाउंड को देखो और इसका कॉमन नेम याद रखो। देन ये जो कंपाउंड है 2 कार्बन है और अल्कोहल है, तो इसका आईपीएसी नेमिंग होगा इथाइल अल्कोहल। देन कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड इज इथेनॉल। अब ये देखिए, इस कंपाउंड में यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कीटोन। 3 कार्बन है, सो वर्ड रूट आ जाएगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, सो एन, और फंक्शनल ग्रुप दैट इज कीटोन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑन। सो इस कंपाउंड का आईपीएसी नेमिंग क्या हो गया, प्रोपेनॉन, बट इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। देन सी दिस वन, तो यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 कार्बन है, सो मीथेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। सो ये आईपीएसी नेमिंग है इस कंपाउंड का, दैट इज मिथेनोइक एसिड। बस इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। देन अब यहाँ पर देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बट यहाँ पर 2 कार्बन है, सो इसका आईपीएसी नेमिंग हो जाएगा इथेनोइक एसिड, बट इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। सो कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा। सो ये इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जिनके कॉमन नेम को आपको याद रखना है।